आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास रिचुअल लेकर के आई हूँ। ये जो रिचुअल है ये मैरिज से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड है। मैरिज में या करियर में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो आप लोगों को आ रही है उसके लिए ये रिचुअल आप कर सकते हैं। ये बहुत खास रिचुअल है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आते हैं। खास तौर पर अगर आप अमावस्या पर या पूर्णमासी पर इस रिचुअल को करते हैं तो रिचुअल के रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं। लेकिन आप इस रिचुअल को कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई समय नहीं है। आप दिन में कर सकते हैं, आप रात को कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि ये ऑरेंज रिचुअल है तो इसमें आपको संतरे चाहिए होंगे। जितने लोगों के लिए आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे, ठीक है। जितने लोगों के लिए आप कर रहे हैं उतनी ही ब्लैक कैंडल्स आपको चाहिए होंगी। साथ ही आपको चाहिए होगा नमक, चीनी और इत्र। इत्र अगर आप सैंडल का या रोजमेरी का रखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके पास जो अवेलेबल हो आप उस इत्र को लेकर के भी इसको कर सकते हैं। करने का तरीका यह है कि आपको एक वेदी तैयार करनी है। वेदी का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी तरीके से एक छोटा सा चौकोर टाइप का एक नमक से हम बना लेंगे और उससे एक कांच के ग्लास में इस तरीके से आप ऑरेंज का जो जूस है वो निकाल लेंगे और उस खोल को पूरी तरीके से खोखला करके खाली कर लेंगे, यानी कि हमें उसे दिए के रूप में यूज़ करना है। अब आपको करना क्या है कि इस तरीके से आपने उस खोल के अंदर नारियल का तेल हमको लेना है। नारियल का तेल भरने के बाद आप उसमें एक बत्ती लगा देंगे और ये वाला जो दिया है हमारा ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। उसके बाद आप जितने भी लोगों के लिए इस रिचुअल को कर रहे हैं आपको करना यह है कि ऑरेंज की उतनी स्लाइस काट करके उनमें इस तरीके से कैंडल्स को जो है वो एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इन कैंडल्स पर आपने जिनके लिए भी कर रहे हैं उनके नाम इन कैंडल्स के ऊपर आपको लिखने हैं। लिखने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे आपने ये कैंडल सेट कर दी है, सेट करने के बाद आप हर एक कैंडल पर इस तरीके से चीनी बुड़काएंगे थोड़ी सी, ठीक है। इस तरीके से आपको हर ऑरेंज की स्लाइस पर चीनी को बुड़काना है। थोड़ा सा कैंडल एडजस्ट करने में मुश्किल होती है क्योंकि इस ऑरेंज में रस होता है और इसमें कैंडल टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। आप कोशिश करके इसको एडजस्ट कर दीजिए। एक बार जब कैंडल्स जलनी शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद ये इसमें एडजस्ट हो जाती हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको नमक लेना है। जिस तरीके से आपने इसमें चीनी डाली है उसी तरीके से आपको इसमें नमक भी डालना है। ये आप इस तरीके से नमक डाल देंगे और ऐसा करते हुए आप जिस भी कैंडल पर इसको डाल रहे हैं उसका नाम लेते हुए आपको ये बोलना है कि ये रिचुअल हम जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो हमारा पूरा हो। ऐसे करते हुए आपको नमक सब पर डाल देना है। अब नमक डालने के बाद आपको जैसे मैंने कहा था या तो सैंडल इत्र ले लीजिए, चाहे आप रोजमेरी का ले सकते हैं, और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इत्र लेकर के आप इसको इस तरीके से इसका अभिषेक करेंगे कैंडल का और इस ऑरेंज का, और साथ ही प्रार्थना करेंगे कि आपका ये रिचुअल जो है पूरी तरीके से सफल हो। जिस भी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं वो आपको सफलता उसमें मिले, आपके वो कार्य जल्दी से पूर्ण हो, आपकी जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं उनको पूरा होने में वो खत्म हो। आपने जिस भी व्यक्ति के लिए बना रहे हैं आपको उसको इस तरीके से लिख करके उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख करके आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करके जो 2 स्लाइस हमने यहाँ रखी थी आपको इन स्लाइस पे वो सारे इस तरीके से फोल्ड करके रख देते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये एडजस्ट करने में ही टाइम लगेगा, बाकी और कोई भी टाइम आपको नहीं लगेगा। उसके बाद आपने जो ये ऑरेंज का रस निकाला था जो इस तरीके से, इस रस को आपने करना क्या है, थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से आपने डाल देना है जो 3 कैंडल्स ली थी उनके ऊपर। साथ ही जो आपने विशेष लिख करके पेपर बनाए थे उनके ऊपर। ये एक तरीके से एक अभिषेक होता है जो आप इस रस से करते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको इन सभी कैंडल्स को जला देना है। जलाने के बाद आपने एक प्रार्थना करनी है, डिवाइन से प्रार्थना करेंगे। जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, एंजल्स की ऊर्जाओं से, अब रेकी में है अगर तो रेकी की ऊर्जाओं से, डिवाइन की ऊर्जा से, जितनी भी कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं जो पॉजिटिव रूप में हमें सफलता प्राप्त करती हैं, उन सभी से आप प्रार्थना करेंगे कि आज ये जिस भी उद्देश्य से ये रिचुअल हम कर रहे हैं हम उन सभी शक्तियों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं
और उनसे प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर आकर हमें अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियाँ इन सब चीज़ों को लेकर के आ रही हैं या जिनके लिए हम ये रिचुअल कर रहे हैं, उनके जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो और उनको सफलता प्राप्त हो। ऐसा करके आपने जब इस तरीके से आप बोलेंगे, उसके बाद में आपने ये जो आपने नारियल के तेल का दीपक बनाया था, इस दीपक को जलाना है। इस तरीके से आप इस दीपक को जलाएंगे और आपको कुछ देर वहीं पर बैठ करके आंखें बंद कर लेनी है और एक विजुअलाइजेशन करना है। मान लीजिए आपने अगर किसी के करियर के लिए ये किया है, तो आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए कि उस व्यक्ति के अंदर से जितनी भी ब्लॉकेजेस थी, उसकी लाइफ में करियर से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां आ रही थी, उसके काम बनते बनते बिगड़ रहे थे या नहीं हो पा रहे थे, उन सभी चीज़ों में सफलता मिल रही है। सारी गंदगी जो है, सारी ब्लॉकेज जो है वो साफ हो रही है और पूरी तरीके से उसके जीवन में रोशनी आ रही है, एक दिव्य प्रकाश उसके जीवन में आ रहा है, सभी आशीर्वाद उसको मिल रहे हैं और सारी समस्याएं उसके जीवन से खत्म हो रही हैं। और इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। जितनी भी शक्तियों को मैंने यहाँ आमंत्रित किया है, उन सभी शक्तियों को मैं अपना धन्यवाद प्रकट करती हूँ, साथ ही उनसे प्रार्थना करती हूँ कि अपना आशीर्वाद देते हुए वो लोग जिधर से भी आए थे वहाँ पर आप अपना प्रस्थान कर सकते हैं। और इस तरीके से करके आपको आंख बंद करके 5 मिनट इस रिचुअल के साथ खुद बैठना है और बैठते हुए विजुअलाइजेशन करना है, ये महसूस करना है कि लाइफ से वो सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हो। उसके बाद आप उठ सकते हैं। उठने के बाद जब आप देखेंगे कि आखिर में बिल्कुल थोड़ी सी लौ बची है कैंडल्स में भी या दिए में भी, तो आप जितने भी आपने ये पेपर्स पे विशेष लिख करके फोल्ड करके रखी थी, आप इनको उठाएंगे और इनको सबको एक साथ भी बर्न कर सकते हैं या अलग अलग भी बर्न करके किसी बर्तन में रख करके आप इनको एक पानी में घोलेंगे और किसी भी हरे भरे पेड़ की जड़ में इस पानी को आप डाल देंगे। ये रिचुअल बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा कीमत भी इसमें नहीं लग रही है। रिचुअल बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। हमेशा कहती हूँ कि एक विश्वास हमेशा किसी भी रिचुअल को आप करते हैं तो जरूर बना करके रखिएगा, क्योंकि कभी क्या होता है कि कोई भी हम रिचुअल जो करते हैं तो उनकी पावर हमारे साथ इतनी जल्दी कनेक्ट होती है कि हमारे वो काम बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन कई बार वो कनेक्टिविटी थोड़ा लेट बन पाती है। लेकिन इतना विश्वास रखिएगा कि जो भी रिचुअल यहाँ मैं आपके लिए लेकर के आई होती हूँ, वो रिचुअल मेरे आजमाए हुए होते हैं, तभी मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आई होती हूँ। मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो इन रिचुअल को कर चुके होते हैं, उनके मेरे को रिव्यूज मिलते हैं, वो लोग बताते हैं किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, तभी मैं आप लोगों के लिए लेकर के ये रिचुअल यहाँ पर आती हूँ। तो इसी विश्वास के साथ, जितने विश्वास के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, आप भी इस रिचुअल को जरूर करके देखिए। चलिए सभी को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन।